डॉक्टर्स की स्ट्राइक से दिल्ली में हाहाकार है। इमरजेंसी में भी मरीजों को नहीं मिल रहा बेड। 10 घंटे से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज। जम्मू से आए बेताल सिंह को दिल्ली के किसी अस्पताल में नहीं मिला बेड। दूसरे अस्पताल बंद होने से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बढ़ी मरीजों की संख्या। बाहर से आए मरीजों को लौटाना पड़ रहा है वापस। स्थितियां कैसी हैं कुमार, और अब इसको लेकर रास्ता किधर से निकलेगा, क्या क्या सोचा जा रहा है? देखिए, कई सारे इसके पहलू हैं दिनेश, आपको समझना पड़ेगा उन सारे पहलुओं को। जहां तक इस पूरे मामले का एक तकनीकी पहलू यह है कि जो काउंसलिंग होना था, उस काउंसलिंग में इस बार सरकार EWS स्कीम को जो है लागू करना चाहती थी। अब उस स्कीम को लेकर कोई छात्र बाकायदा कोर्ट चला गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब कर दिया और सरकार को कहा कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं ऐसा करना ठीक नहीं है। तो बाकायदा उसके लिए कमेटी वगैरह बनाई गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। अभी जो अगली डेट है वह 6 जनवरी की है। अब डॉक्टरों की परेशानी इस बात को लेकर है कि ये जो कुछ भी तकनीकी पहलू है, सरकार अगर चाहे तो इन तकनीकी पहलुओं को बहुत फास्ट ट्रैक लाके जल्द से जल्द किया जा सकता है, जिससे कि उनको सहूलियत मिले। क्योंकि 2 बच्चे ऐसे हैं जो घर में बैठे हुए हैं और चाह के भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब के बीच दूसरी चीज़ यह भी समझने वाली है दिनेश कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठी है, सुप्रीम कोर्ट 6 तारीख के बाद कोई और डेट दे देता है, तो कितने दिनों तक बच्चे बैठे रहेंगे, ये भी एक परेशानी है। 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है सरकार से और छात्रों से। उस बातचीत के बाद ही छात्रों ने बाकायदा हड़ताल वापस लिया था और दोबारा काम पे लौटे थे। लेकिन उस बातचीत का नतीजा भी सिफर रहा और अब वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये कहानी इसमें ज़रूर है कि सरकार से जब पूछो तो सरकार कह रही है कि मामला चूंकि कोर्ट में है, तकनीकी पहलू है, हम इसमें हमारी एक लिमिटेशन है, हम उसके बाद कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हकीकत की कहानी तो ये है कि 45,000 बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप उसको समझना पड़ेगा। और वो भी ऐसी स्थिति में जब देश में आने में ओमिक्रॉन की एक नई लहर आने वाली है। आप सोचिए क्या स्थिति होने वाली है। तो ये एक विकट स्थिति है। और चूंकि मामला EWS कोटा से संबंधित है, आने वाले दिनों में चुनाव है कई राज्यों में, तो उसका एक राजनीतिक पहलू भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दिनेश, चलिए अब ब्रजेश और श्रद्धा के पास भी चलते हैं। मानव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मानव, वहां क्या स्थितियां दिखाई दे रही हैं? एम्स पहुंचे हुए लोगों को केटर कर पा रहा है इस वक्त? एम्स अकोमोडेट कर पा रहा है पेशेंट्स को, और नहीं तो वो किधर जा रहे हैं? दिनेश, देखिए, सुबह करीब 8 बजे मैं पहुंचा था एम्स सफदरजंग। मरीजों के साथ मैं भी जाके देख रहा हूं कि हालत क्या है। एम्स के ऊपर इतना लोड है कि उनके पास बेड्स नहीं है। एक हार्ट का मरीज सुबह 5 बजे से एम्बुलेंस के भीतर लेटा हुआ है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। जीबी पंत, सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स ने हाथ खड़े कर दिए, उनके पास बेड नहीं है। सफदरजंग के जो हार्ट कमांड सेंटर है, मैं वहाँ पर गया, डॉक्टर से मेरी वहाँ बात हुई है, उनके पास 19 बेड है, 19 बेड फुल है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, एम्स के ऊपर लोड अलग से है। तब ऐसे में जो हालात पहले से ख़राब थी, जो आपकी लचर व्यवस्था थी स्वास्थ्य सेवाओं की, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि डॉक्टर्स की अपनी मांग है, उनकी वो कहते हैं कि हमारी मांग है, जायज़ है, हम अपनी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो दूसरे राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। जम्मू से आया हुआ मरीज सुबह 4 बजे से इंतजार में है कि उसको एक बेड मिल जाए, और करीब 10 घंटे के बाद भी उसको अभी एक बेड नहीं मिल पाया। दिनेश, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हालत कितने ख़राब है, और हड़ताल के बाद ये हालत और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। दिनेश, मैं चाहूंगा कि जब मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊं, वहां जो कुछ पेशेंट्स खड़े हुए हैं या डॉक्टर्स हैं आपके साथ, उनके साथ बातचीत कीजिएगा। यहां स्टूडियो में भी हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर्स, और उनके साथ बातचीत करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या हो सकता था जो नहीं किया गया, किधर से वो रास्ता निकल सकता था। जैसा कुमार कुंदन ये इशारा कर रहे थे कि क्या टेक्निकलिटी के बीच में से ही कोई रास्ता निकाला जा सकता था कि काउंसलिंग जल्द हो, अगला बैच जल्दी आ सके, लेकिन क्या ये नहीं मुमकिन किया जा सका, और इस वजह से ये सारी समस्याएं हैं क्या सामने? या कम से कम इस वक्त कम से कम स्ट्राइक को किनारे रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी से हम 2-4 हैं, पैंडेमिक से 2-4 हैं हम। अब श्रद्धा के पास जाना चाहूंगा मैं। श्रद्धा, आप किस जगह मौजूद हैं, क्या देख पा रही हैं बहुत क्विकली? मैं आरएमएल अस्पताल के बाहर हूं, और दिनेश, आप कह रहे थे कि क्या हड़ताल को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हमने ये सवाल जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पे, उनसे साफ किया कि आप जाइए बाहर, गेट नंबर 2 पे जाइए, 1 पे जाइए। सभी जगह मरीज हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ओपीडी आपकी हड़ताल की वजह से जल्दी बंद हो जा रही है। जो समय 1 बजे का रखा जाता है वो 11:30 बजे का समय हो गया, और 10:30 बजे उसको बंद कर दिया जाता है। तो डॉक्टर्स का साफ ये कहना है कि आपने देखा कि दूसरी लहर में बहुत भयावह स्थिति थी,
1500 डॉक्टर 18-18 घंटे काम करते थे, हमें नींद नहीं आती थी। अब ये सवाल ये भी है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं अब हम सोएंगे नहीं तो मरीज का इलाज किस तरीके से करेंगे, उनको जो दवाइयाँ देनी है वो किस तरीके से देंगे, हमें ये समझ नहीं आता। और चूंकि 2 बैच की बात की गई है, वो 2 बैच के जो छात्र हैं वो पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, उनकी भी ये चिंता है कि काउंसलिंग की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कोर्ट में, वो तर्क ये दिया जा रहा है कि एक प्रोसीजर होता है, हर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, जो नियम कायदे हैं उनको माना जाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। डॉक्टर्स को लगातार मनाया जा रहा है। लेकिन सुबह 5 मुझे यहाँ से ऐसे केसेस मिले दिनेश जो हैरान करने वाले थे। एक उमेश जो व्यक्ति मुझे यहाँ पर मिले वो दिल्ली के ही शादरा से आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर्स के पैर छूने पड़े, मुझसे कहा गया कि आप दूसरे अस्पताल जाइए, बताइए। हम जीटीबी गए, जीवी पंत गए, आरएमएल गए, गुरु तेग बहादुर गए, एम्स गए, अब आरएमएल आए। ये 6 बड़े अस्पताल है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बोझ है और यहाँ पर हमें लौटाया जा रहा है। तो बताइए, अब देश की राजधानी दिल्ली में इलाज नहीं हो रहा तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? ये वाकई चिंताजनक है। अब सवाल ये है कि ये जैसा आप कह रही हैं कि अगर ये अंडर स्टाफ है इस समय पूरा सिनेरियो, तो ये क्यों है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? दूसरी लहर के समय तो हम ये सोच रहे थे कि वो लोग, उनको भी हम प्रमोट करके वहां तक लाएंगे, ट्रेन करेंगे उनको और वहां पर बिठाएंगे जो एकेडमिकली उसके लिए क्वालिफाई शायद नहीं करते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग के बाद वहां लाएंगे क्योंकि वक्त की जरूरत ऐसी है। और कहां हम इतने ढीले पड़ गए कि जो होता रहा है प्रोसीजर के तहत वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसको लेकर अब ब्रजेश तिवारी के पास जाऊंगा, हमारे संवाददाता लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के सामने से मौजूद हैं। आप क्या देख रहे हैं ब्रजेश, डॉक्टर्स का क्या कहना है? पेशेंट्स और निश्चित रूप से जो सफर कर रहा है उसको तो ये चाहिए फौरन इलाज मिले, वो इंतजार नहीं कर सकता, क्या कहना है उसका? मैं लेडी हार्डिंग में के बाहर इस वक्त खड़ा हूं और हालांकि यहाँ भी तस्वीर वैसे ही है। सुबह से ही जब हम यहाँ पर आए तो तमाम परेशानियाँ मरीजों की है और जो लोग, चूँकि 2 बजे का वक्त है यहाँ पर ओपीडी बंद होने का, और सुबह से ही जब 9 बजे ओपीडी खुली थी उस वक्त से ही लोग परेशान थे, लोग आ रहे थे, वापस लौट रहे थे। लेकिन दिनेश, इन सब के बीच भले ही 5000 डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, लेकिन बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर काम कर भी रहे हैं और उसकी वजह से राहत भी है। ऐसी ही एक राहत की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये शख्स आज सुबह ही यहाँ पर पहुँचे थे इस अस्पताल में अपने मरीज को लेके, और इनके मरीज को यहाँ पर भर्ती भी किया गया, इलाज भी किया जा रहा है। अभी क्या स्थिति है आपके मरीज? ठीक है सर। आपको क्या परेशानी थी उनको? उस पैर में लगी हुई थी। मतलब क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने देखा तो एक्सरे किया है और उसके बाद उन्होंने बोला कि खून की कमी है, इसलिए खून की कैप्सूल दवाई गोली दी। यानी ओपीडी में आए थे आप? हाँ। तो दिनेश, एक ये भी तस्वीर है इस पूरे सिनेरियो की कि डॉक्टर्स, बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो भी रहा है। लेकिन जो सीनियर्स डॉक्टर हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि जो बाकी के डॉक्टर्स 5000 से ज़्यादा की जिनकी संख्या है वो जल्द से जल्द वापस लौट आएँ ताकि सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। लेकिन स्टाफ की कमी ज़रूर है। तस्वीरें थोड़ी सी अलग यहाँ पर ज़रूर हैं कि कुछ लोग का इलाज हो रहा है, कुछ लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, कुछ और भी लोग हैं। आप लोग भी यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बच्चा थैलेसीमिया ब्लड चढ़ता है। थैलेसीमिया से। हाँ, क्या बोला अभी डॉक्टर ने आपसे? ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी कुछ नहीं। ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ। डॉक्टर स्ट्राइक पे भी हैं यहाँ पे कुछ? जी है। उसका आप पे कोई असर हुआ? अब थोड़ा तो असर होगा ही, सब पे ही हुआ है, हम पे क्या। आज आप आए, आपको डॉक्टर ने देखा? जी। आप भी साथ में थे डॉक्टर? चलिए, ये राहत देने वाला वाकई है और ये निश्चित रूप से डॉक्टर्स का इनिशिएटिव है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, इस हड़ताल के बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हड़ताल शायद इसलिए क्योंकि और आवाज पहुंचाने का कोई जरिया उनको दिखाई नहीं दिया, उनके भविष्य का सवाल भी उनको दिखाई दे रहा है। वो खुद ही पहले ये कह रहे थे कि अगला बैच नहीं आएगा तो यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी और फिर इसके लिए हमको ब्लेम ना किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।